हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है स्वीकार करना या फिर किसी जगह पर रहना। टू फॉलो और टू स्टे एट वन प्लेस। एबाइड को याद करने के लिए हम बोलेंगे अब आईडी। एबाइड अब आईडी। अब आईडी शो करनी पड़ेगी नए घर में रहने के लिए। अब इन इमेजेस में देखिए, सपोज गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं कि आपको नया घर खरीदने के लिए या नए घर में रहने के लिए आईडी शो करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन रूल्स या ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से एबाइड का मतलब हो गया स्वीकार करना या फिर किसी एक जगह पर निवास करना या रहना। अगला वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों में अपनी बात को कहना। एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स या फिर टू द पॉइंट बात करना। लैकोनिक को याद करना बहुत सिंपल है। लैकोनिक में एक शब्द आ रहा है लैक। लैक का मतलब होता है कमी, और कौन से हम करेंगे, कन्वर्सेशन। तो लैक इन कन्वर्सेशन, अगर हम अपनी बातचीत में कमी रखेंगे या फिर लैक ऑफ वर्ड्स रखेंगे तो उसे हम कहेंगे लैकोनिक। इस इमेज में देखिए, ये सेल्समैन आता है अपनी ब्रशेस सेल करने, बट ये बंदा एक शब्द बोलता है गेट लॉस्ट, तो ये समझ जाता है कि हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इस बंदे ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वर्ड में अपनी बात कह दी कि मैं ब्रशेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ से लैकोनिक का मतलब हो गया कम शब्दों में अपनी बात को कहना। एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। हमारा अगला वर्ड है बैडजर। बैडजर का मतलब होता है तंग करना या फिर किसी को इरिटेट करना या फिर एनॉय करना। बैडजर को याद करना बहुत सिंपल है। बैडजर को हमने लिखा बैड जर्नलिस्ट। बैडजर बैड जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होता है, पत्रकार। अब आपने देखा ही होगा कुछ जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनोइंग क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो बैडजर का मतलब हो गया किसी को तंग करना या फिर एनॉय करना या इरिटेट करना। अगला वर्ड है हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ सा या फिर वन हु लुक्स वेरी टायर्ड और वीक। हैगार्ड को याद करने के लिए हम बोलेंगे हाई ये गार्ड। हैगार्ड हाई ये गार्ड। गार्ड का मतलब होता है चौकीदार। अब इस इमेज में देखिए, ये गार्ड 24 घंटे से खड़ा था और अब ये पूरे दिन ड्यूटी देने के बाद थक चुका है। तो यहाँ से हैगार्ड का मतलब निकलेगा बहुत ज़्यादा थका हुआ सा, लुकिंग टायर्ड और वीक। हमारा अगला वर्ड है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा या फिर वर्शिप ऑफ आइडल्स और दियर डिवोशन। आइडोलेट्री को याद करने के लिए हम बोलेंगे आइडल की आरती। आइडोलेट्री आइडल की आरती। आइडल का मतलब होता है मूर्ति या फिर कोई आदर्श, तो मूर्ति की आरती उतारना यानी कि पूजा करना। तो आइडोलेट्री का मतलब हो गया मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री का एग्जाम्पल है आइडोलेट्री इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडियन रिलीजियन, यानी मूर्ति पूजन एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है हमारे इंडियन रिलीजियन में। अगला वर्ड है नेव। नेव में के साइलेंट रहता है इसलिए हम इसे बोलेंगे नेव। तो नेव का मतलब होता है धोखेबाज यानी कि अनट्रस्टवर्दी और अनरिलायबल पर्सन। नेव को याद करने के लिए देखिए, नेव में एक वर्ड आ रहा है नाव। तो नाव का मतलब क्या होता है, बोट। अब सपोज़ आप अपने फ्रेंड के साथ बोट में जा रहे हैं और वो आपको पानी में फेंक देता है और आप हेल्प के लिए चिल्लाते हैं तो वो मना कर देता है। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे, अनट्रस्टवर्दी एंड अनरिलायबल। तो यहाँ से नेव का मतलब हो गया धोखेबाज या फिर अनट्रस्टवर्दी एंड अनरिलायबल। हमारा अगला वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है विरोध करना या फिर टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। पेन को याद करना बहुत ही सिंपल है। पेन को हम बोलेंगे पान। अगर आपके आसपास कोई पान खा रहा है या फिर गुटखा खा रहा है तो आप उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहाँ से पेन का मतलब निकल के आया है विरोध करना या फिर टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। हमारा अगला वर्ड है रैम। रैम का मतलब होता है किसी चीज़ से जोर से जाके टकराना, टू स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग विद हैवी इम्पैक्ट। रैम को याद करने के लिए रैम को हम बोलेंगे रम। तो अगर कोई रम पीकर कार चलाता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो किसी पेड़ में या फिर किसी दीवार में जाके ज़ोर से भिड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
He was drunk and rammed his car against the tree. तो यहाँ से रैम का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ से जोर से जाके भिड़ना। हमारा अगला वर्ड है ऑकल्ट, और ऑकल्ट का मतलब होता है समझ से बाहर या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और मिस्टीरियस। ऑकल्ट को याद करने के लिए इसमें देखिए एक वर्ड है कल्ट। तो कल्ट से दो वर्ड बनते हैं, एक तो कल्चर और दूसरा है कल्ट से डिफ़िकल्ट। कल्ट से कल्चर और कल्ट से डिफ़िकल्ट। तो हमारे इंडिया में आपने देखा ही होगा कि अलग अलग जगह पर बहुत से अलग अलग कल्चर हैं। तो सपोज़ कोई बाहर से घूमने आता है और वो देखता है कि इस स्टेट में तो ये कल्चर है और दूसरी स्टेट में अलग कल्चर है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे इंडियन कल्चर को समझना। तो ऑकल्ट का मतलब हो गया समझ से बाहर या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारा अगला वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना या फिर वन हु इज़ रफ इन हिज वॉइस और बिहेवियर। ग्रफ को याद करना बहुत सिंपल है। ग्रफ को हम बोलेंगे गंदा और रफ। ग्रफ गंदा और रफ। तो रफ से हम बोलेंगे किसी के साथ रफली बिहेव करना या फिर रफली बात करना। तो रफ से यहाँ पर हम बोलेंगे रफली बिहेव करना या फिर रफली बात करना। ग्रफ का एग्जाम्पल देखिए, टीचर चाइडेड हिज स्टूडेंट्स विद ग्रफ एंड क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स। चाइडेड का मतलब होता है किसी को डांटना या फिर स्कोल्ड करना। चाइल्ड को याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर फटाफट से इसको याद कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।